दोस्तों रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया है दैट इट्स द फर्स्ट स्टेप टू वर्ल्ड वॉर 3 एंड नॉर्थ कोरिया इज प्रिपेयरिंग 10,000 सोल्जर्स टू जॉइन रशियाज वॉर। और देखो ये बात यहाँ जेलेंस्की ने यूं ही नहीं कहा है, इसकी हमें एविडेंसेस भी मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि हाल ही एक वीडियो सामने आया जिसने नेटो समेत पूरे वेस्ट को शॉक करके रख दिया, जहां हम देख रहे हैं बहुत लार्ज नंबर में नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया में परेड कर रहे हैं, इवन रशियन सोल्जर्स के साथ ड्रिल करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा होना आप समझो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अब इसके बाद बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इसके साथ लाइक पोलैंड, फ्रांस एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपनी मिलिट्री या अपने ट्रूप्स को यूक्रेन भेजना स्टार्ट कर सकते हैं, इस कन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया, क्योंकि आप चाहे बात फ्रांस का कर लो, चाहे बात आप यूएसए का इटसेल्फ करो, एंड इवन दूसरी तरफ में रशिया है, दूसरी तरफ में आपको इवन आज के वक्त में दिख जाएगा नॉर्थ कोरिया, जो अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर है। और नॉर्थ कोरिया किसी भी हाल में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है, क्योंकि हमें इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर अब अगर नहीं थमा तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के स्टेज तक जा सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अगर ये सारे कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं ये आपस में एक जगह लड़ने के लिए आएंगे तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगी। और देखो इसके साथ हमें एक और चीज समझना चाहिए कि ये वॉर अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव तक जा चुका है, इसे हमें उस नजरिए से देखनी चाहिए। तो आज के वक्त में जो बाकी जगह कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि इधर इजराइल वर्सेस बेसिकली ईरान जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी पॉसिबिलिटीज है कि इजराइल और ईरान भी इस वॉर में खींचे जा सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एक तरफ हमें आज देखने को मिल रहा है कि ईरान के साथ रशिया खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूएस ऑलरेडी खड़ा है इजराइल के साथ, और ये दोनों ही आपको दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वॉर जितनी भी कन्फ्लिक्ट चल रही है आपस में आज के वक्त में कनेक्टेड है। तो देखो अभी यहाँ पर हमें बहुत कुछ समझने को है, बहुत कुछ जानने को है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन सारे मुद्दों को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand. And in that case, अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Srirams IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, and for that we have Mains Mastery Course 2025 where we will address all your concerns regarding answer writing, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट्स द राइट टाइम टू सेव योर अटेम्प्ट। जॉइन श्रीराम्स IAS मेंस मास्टरी कोर्स, सीट्स आर लिमिटेड एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने अब ये बात कंफर्म कर दिया है कि हम अब लड़ेंगे, रशिया का साथ देंगे हर हाल में, और इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब 12,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन के खिलाफ रशियन आर्मी के साथ लड़ेंगे। और देखो नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी वॉर में पार्टिसिपेट करने का अब सोच लिया है, और इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा नोबडी नोज। एंड इवन रिसेंटली साउथ कोरिया ने कई सारे यहां पर क्लेम्स किए हैं। ऐसा कहा गया है दैट नॉर्थ कोरिया हैज सेंट 1500 स्पेशल ट्रूप्स टू रशियाज फार ईस्ट फॉर ट्रेनिंग। यहां पर जो ट्रेनिंग वगैरह फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है ये रशिया के द्वारा किया जा रहा है ताकि वो यहां पर बेसिकली लड़े जाकर यूक्रेन में। एंड इवन 13,000 कंटेनर वेपन से भर के यहां पर रशिया भेजा है, इस रशिया को भेजा गया है, इस तरह की बात यहां पर बेसिकली क्लेम कर रहा है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को भी इस बात का डर है कि रशियन यहां पर कहीं ना कहीं आर्मी जो है, रशियन सोल्जर्स है, ये कल को साउथ कोरिया पर अटैक ना करे मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ। तो यहां पर साउथ कोरिया को भी इस चीज का कहीं ना कहीं डर है, पूरा पैनिक है, राइट। अब देखो आज के वक्त में अगर हम कंपेयर करते हैं किस कंट्री के पास में कितना ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट है, तो यहां पर एज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिस्पेक्ट में यहां पर कुछ कंट्रीज का लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि यू हैव बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हमारा प्यारा भारत, इंडिया भी है यहां पर, राइट। तो रशिया, तो इनको जब हम देखते हैं आज के वक्त में तो यहां पर नॉर्थ कोरिया को देखकर आपको ना थोड़ी देर के लिए शॉक लगेगा, क्योंकि आज आप जो ट्रूप्स देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया भेज रहा है रशिया में, वो ऐसे ही नहीं भेज रहा है। यहां पर इनकी जब एक्टिव मिलिट्री को आप देखते हो तो ये अराउंड
1.2 मिलियन के आसपास है। रिजर्व मिलिट्री आपका 6 लाख के आसपास है। देन मिलिट्री या पैरामिलिट्री जो है ये 5.7 मिलियन है, टोटल निकल कर आ जाता है 7.5 मिलियन के आसपास। तो आप समझ सकते हो कितना ह्यूज नंबर है इनका ओवरऑल, जब नंबर्स ऑफ आप सोल्जर्स के बारे में बात करते हो। इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया से भी ज्यादा है यहां पर, राइट, इनके पास में एज सच टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में जब बात आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर ये रशिया को जो सोल्जर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहां पर जिस तरीके से हम रिसेंटली हमें सुनने को मिला था कि रशिया और बेसिकली नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जहां पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की बात कर रहे हैं कि अगर कल को मान लेते हैं कि स्पेसिफिकली रशिया पर अटैक होगा तो उस केस में नॉर्थ कोरिया जाकर हेल्प करेगा, और कल को अगर नॉर्थ कोरिया पर किसी किस्म के एग्रेशन होता है तो यहां पर रशिया सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली हैं। और यहां पर देखो पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन का मानना है कि आज कैसे भी करके यूक्रेन में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी उनके एलाइज कंट्रीज हैं, खास करके ईरान हो गया, जैसे कि इवन आप सीरिया ले लो, तो यहां से क्या होना कि नंबर ऑफ सोल्जर्स आज के वक्त में यहां पर रशियन फोर्स को ज्वाइन करें और ये मिलकर आज घेरने की कोशिश करें बेसिकली यूक्रेन को, राइट। और यही चीज हमें होते हुए दिख रहा है यहां पर कि बहुत लार्ज नंबर पे जो बाहर के भी सोल्जर्स हैं उसको यहां पर ज्वाइन करवाया जा रहा है रशियन फोर्स, और वहां पर ये बेसिकली यूक्रेन पर अटैक करवा रहे हैं। तो इसकी आज के वक्त में देखो पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई, और आने वक्त में आपको दिखेगा कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें, मिलिट्री पर्सनल के रेस्पेक्ट में बात करें, तो डेफिनेटली रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यहां पर बन सकता है विद रेस्पेक्ट टू मिलिट्री सपोर्ट। तो बहुत बड़ी इसकी पॉसिबिलिटीज आज के वक्त में हमें दिख रही है। और देखो यहां पर ना एक काफी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम बनाया गया है रिसेंटली, दैट इज क्रिंक। इट्स द न्यू एक्सिस ऑफ एबिल। वैसे ये क्रिंक क्या है, देखो अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं आपको तो सी स्टैंड फॉर एक्चुअली चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो इसे कहा गया एक्सिस ऑफ एविल, बेसिकली वेस्ट के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि आज के वक्त में ये जो जितनी भी कंट्रीज है, जैसे आप बात चाइना का करो तो उसको प्रॉब्लम है बेसिकली, खास करके यूएस जिस तरीके से हेजीमनी बनाकर रखा हुआ है। दूसरी तरफ में रशिया है, तो डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पे उनका प्रॉब्लम है नेटो से। दूसरी तरफ से आपका ईरान है, ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर दूसरी तरफ में यूएस है जो कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आज के वक्त में, खास करके स्पेसिफिकली ईरान के खिलाफ, और दूसरी तरफ में अब नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो गया है। तो यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर जो टर्म है क्रिंक से रिलेटेड, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है कि ये आपस में मिलकर एक लार्ज स्केल वॉर में जा सकते हैं, और ये होते हुए में दिख रहा है क्योंकि इसका जो स्टेज है वो लगभग सज चुका है, वो बन चुका है। और आने वाले वक्त में आपको या तो मिडिल ईस्ट या फिर आपका यूक्रेन में बेसिकली ये वॉर एस्केलेट करते हुए बिल्कुल दिखेगा, और ये वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकता है। तो देखो अभी यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इन फ्यूचर किस तरह के अपडेट्स, किस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो मेनी थिंग्स टू नो हियर, मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट इन सब चीज के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।